आप इन रोजमर्रा की चीजों के सीक्रेट्स के बारे में नहीं जानते थे। आखिर कैसे ये मछली इंसान की जान भी ले सकती है और कैसे आप आसमान पर अपना नाम लिखवा सकते हो? कैसे चाइना में अगर आप सिर्फ बच्चे की तरह एक्टिंग करते हो तो आप वहाँ करोड़पति बन जाओगे? आखिर कैसे आप बिना पैडल मारे अपनी साइकिल को ऊंचाई पर चढ़ा सकते हो? ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। फैक्ट नंबर 1, कंपनीज अपने फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा फोकस करती हैं, इसलिए वो नई चीजें ट्राई करती हैं ताकि वो किसी भी ट्रेड को मिस ना कर सकें। जैसे कि YouTube अभी के लिए सिर्फ एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन आगे जाके ये AI और वर्चुअल रियलिटी में फोकस कर सकते हैं, जो YouTube को एक अलग पोजीशन पर लेकर जाएगा। और इसके बाद क्या आपने LG की कार देखी है? हाँ, वो कंपनी जो टीवी बनाती है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट कार भी बनाई है। ये कार ऑटोमेटिक है, यानी इसमें ड्राइवर की जरूरत ही नहीं पड़ती और इसी के साथ इसमें कई सारे फीचर भी हैं जो आपको ऐसी फील देंगे जैसे आप घर पर बैठे। और यहाँ पर बड़ी सी टीवी भी है। आखिर में ये LG की तो कार है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप किसी ऊंचाई पर बिना पैडल मारे साइकिल चला सकते हो? नहीं ना, लेकिन नॉर्वे के इस रोड को देखकर आप भी चौंक जाओगे, क्योंकि इस रोड पर साइकिलिस्ट के लिए एक्सीलेटर लगे हुए हैं, जिसे वो बिना पैडल मारे ऊंचाई पर अपनी साइकिल चढ़ा सकते हैं और वो भी बिना थके। फैक्ट नंबर 3, सबसे हेल्दी स्नैक्स की बात करें तो वो है पॉपकॉर्न। ये सुनकर लगता तो नहीं, लेकिन ये सच है। पॉपकॉर्न जो है वो आपके बोन को मजबूत करता है, मसल्स को बिल्ड करता है, इसी के साथ ये आपके टिश्यू के लिए भी सही रहता है। अगर आप इसका अनफ्लेवर वर्जन खाते हो, यानी जिसके अंदर सिर्फ साल्ट होता है और थोड़ा सा बटर, ये आपके टीथ के लिए भी हेल्दी होता है। फैक्ट नंबर 4, चाइना में बच्चे की तरह एक्टिंग करने पर भी आपको पैसे मिलेंगे और वहाँ पर अब कई एल्डर्स यानी 19-20 साल के लोग फुल टाइम चिल्ड्रन बनने की जॉब करते हैं और एकदम छोटे बच्चों की तरह रहते हैं और इसके बदले में इन्हें पैसे मिलते हैं और ये पैसे कहीं और से नहीं बल्कि इनके पेरेंट्स से ही आते हैं। ये कोई बड़ा जॉब तो नहीं, लेकिन चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कई लोग इस चीज को करने के लिए भी तैयार हैं और इसमें पैसे उनके पेरेंट्स उन्हें देते हैं छोटे मोटे काम करने के लिए। फैक्ट नंबर 5, स्पेसएक्स ऐसी सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं जिसकी मदद से आप स्पेस पर ऐड चला सकते हो, यानी कि स्पेस में आपकी ऐड दिखेगी और ये काफी बड़ी बिलबोर्ड पर ही विजिबल होगा। यानी कि आप बहुत ज्यादा अमीर हो तो आप अपना नाम भी लिखवा सकते हो। जी हाँ, ये बिल्कुल यूनिक इंटरेस्टिंग आइडिया लगता है। फैक्ट नंबर 6, इस यूनिक ट्री को देखो। वैसे तो एक नॉर्मल ट्री है, लेकिन एक जो ब्रांच है वो स्पेशल है, क्योंकि ब्रांच पर एप्पल उगते हैं और जो ये ब्रांच है वो एप्पल ट्री की ब्रांच है। दरअसल ये काफी अच्छा तरीका है दो सिमिलर ट्रीज को ज्वाइन करने का। और ये दुनिया में इकलौता ऐसा दरख्त नहीं बल्कि कई तरीके के दरख्त ऐसे हैं जिन्हें साथ में ज्वाइन किया जाता है फास्टर ग्रोथ के लिए। ऐसे करके एक दरख्त में एक से ज्यादा या फिर 4 से भी ज्यादा अलग अलग टाइप के ट्रीज होते हैं। फैक्ट नंबर 7, ये एक इलेक्ट्रिकल ईल है जिसको छूते ही आपको 852 वोल्ट का इलेक्ट्रिकल करंट लगेगा, जो आपके घर में लगे सॉकेट से 3 गुना ज्यादा है। ये मछली इतनी खतरनाक है कि अपने से बड़े शिकार मगरमच्छ को भी बिजली के झटकों से मार सकती है। इलेक्ट्रिकल ईल का एक झटका किसी भी इंसान के हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम को फेल कर सकता है। इनका झटका इतना तेज होता है कि इनसे 40 वोल्ट का लाइट बल्ब भी जलाया जा सकता है। ये अपनी बिजली की मदद से शिकार को दूर से ही मार देती है, जिसकी वजह से दूसरे शिकारी इसके आसपास भी नहीं मंडराते। ये मछलियाँ एक दूसरे से बात करने के लिए और अपने शिकार को खोजने के लिए ही इलेक्ट्रिकल वेव्स का इस्तेमाल करती हैं। फैक्ट नंबर 8, ट्रीज हमारे इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। सही है ना, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। एक्चुअली में ओशन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमारे प्लेनेट को प्रोवाइड करते हैं। हमारी जमीन पर 50% से ज्यादा ऑक्सीजन अकेले सिर्फ ओशन से आते हैं और ये सच है। ओशन में जो प्लैंक्टन्स मौजूद होते हैं ये एज ऑक्सीजन जनरेटर हमारे लिए काम करते हैं। फैक्ट नंबर 9, आपने सिम कार्ड को देखा ही होगा और आपको पता होगा सिम कार्ड पर कैसे एक साइड कट लगा हुआ है। और अगर आप सिम कार्ड को पहले देखते, ये कट आपको पहले नहीं देखने को मिलता, क्योंकि पहले सिम कार्ड रेक्टेंगल शेप का होता था और नॉर्मली किसी को समझ ही नहीं आता था सिम को किस तरह से अंदर डालना है और इस वजह से लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती थी और कई बार लोगों को दुकानदार के पास वापस जाना पड़ता था बस सिम कार्ड जैसी छोटी चीज लगवाने के लिए। इसीलिए इंजीनियर ने सोचा इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो उन्होंने सिम कार्ड के ऊपर एक छोटा सा कट दे दिया ताकि लोगों को आसानी हो समझने में कि किस साइड से सिम कार्ड डालना है, क्योंकि इस कट की वजह से एक शेप बन जाता है और ऐसे इस प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया। वरना आज भी हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता कि सिम कार्ड डालना कैसे है। लेकिन फ्यूचर में सिम कार्ड कैसे दिखेंगे? लेकिन सच कहूँ तो फ्यूचर में सिम कार्ड होंगे ही नहीं, वो ई सिम और आई सिम के रूप में हमें मिलेंगे। और ये ई सिम और आई सिम क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप मोबाइल खरीदोगे तो इसमें आपका सिम इंटीग्रेटेड पहले से ही फोन में आपको मिलेगा और अभी से ही ये आईफोन 15 और बाकी कई सारे फोन में आने लगे हैं और ये मोस्टली अमेरिका में ही देखने को मिलता है और पाकिस्तान में भी बहुत जल्द आएगा। फैक्ट नंबर 10,
जापान के टॉयलेट में ऑटोमेटिक नॉइजेज आती हैं, यानी यहाँ पर आप कोई भी म्यूजिक या नॉइज प्ले कर सकते हो और इसका वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हो, और ऐसा इसलिए किया जाता है कि आप आराम से अपना काम कर सको। एक्चुअली कई लोगों को पब्लिक टॉयलेट में जाते हुए शर्म आती है क्योंकि उन्हें लगता है बाहर आवाज जाएगी, तो इसी एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए इस चीज को वहाँ के कई सारे टॉयलेट्स में लगाया गया है। फैक्ट नंबर 11। आखिर ये रोड के खड्डों ने हरियाणा के मरे हुए शख्स को जिंदा कैसे कर दिया? हरियाणा में 80 साल के चाचा को डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया था। इसके बाद इन्हें एम्बुलेंस में इनके घर करनाल में ले जाया जा रहा था, जहां पर इनके रिलेटिव्स ने खाना, चिता और बाकी चीजों का भी अरेंज कर लिया था। लेकिन जब वो रास्ते में जा रहे थे तो एम्बुलेंस में रोड पे झटका लगने के बाद इनका दिल धड़कने लगा, जिसके बाद इनके पोते ने जल्द से जल्द इन्हें हॉस्पिटल ले जाने को कहा। वहाँ के डॉक्टर्स ने उसे जिंदा करार दे दिया। फैक्ट नंबर 12। इस औरत से मिलिए, लीजा रीड, जिसकी आईसाइट एक ट्यूबर की वजह से 11 साल की उम्र में चली गई थी, लेकिन एक्सीडेंटली इनकी आंखें कॉफी टेबल से टकराने के बाद वापस आ गई और तब तक वो 24 साल की हो गई थी। दरअसल मिस रीड न्यूजीलैंड की है, जिनके ट्यूमर की वजह से ऑप्टिकल नर्व पर इफेक्ट पड़ा था और 2000 आते आते इनकी आंखें पूरी तरह देखना बंद हो गई। मिस रीड पार्शियल ब्लाइंडनेस से अफेक्टेड थी, जिसकी वजह से ये जब इनके पेट डॉग एमी, जो कि एज अ गाइड इनकी मदद किया करता था, उसको किस करने के लिए झुकी तो गलती से इसका सर कॉफी टेबल से टकरा गया। अगली सुबह जब ये अपने बेड से उठी तो इनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। इसे ही शायद कुदरत का करिश्मा कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके।